नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल दैविक संसार में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। आज हम आप लोगों को एक कंजूस शिव शिष्या बहन की कथा सुनाते हैं, जो कि बहुत ही कंजूस थी। उसके कंजूसी का चर्चा उसके गांव में तो था ही, साथ साथ उसके कंजूसी का चर्चा शिवधाम तक चला गया था। फिर देखिए, शिव शिष्या बहन को महादेव जी की कृपा मिला, फिर नहीं मिला, प्रभु उस पर कृपा किए या फिर नहीं किए, यह चर्चा अंत तक सुनिए। हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो लोग भी यह चर्चा पूरी सुनेंगे उसके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा कर दीजिएगा। प्रभु दया कीजिएगा, प्रभु दया कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी चर्चा शुरू करते हैं। एक शिष्या बहन थी, शिव को अपना गुरु बनाई थी। रात दिन जय महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जपते रहती थी, प्रभु का नाम जपते रहती थी। अब देखिए, उसके घर में कोई नहीं था, कोई भी नहीं, ना पति ना बच्चा ना और कोई नहीं था। उसके पास धन दौलत था, लेकिन वह कभी कुछ दान नहीं करती थी। एक मुट्ठी अनाज भी वो अपने जीवन में दान नहीं की। अब देखिए, गांव का आदमी सब कहता उससे कि अरे क्या लेके जाओगी, एक उम्र हो जाएगा, जब यह पृथ्वी छोड़ के जाओगी तो इस पृथ्वी पर से क्या लेकर जाओगी, सारा धन तो तुम्हारा यही रह जाएगा, सो तुम क्या लेके जाओगी, सिर्फ प्रभु का नाम जपने से कुछ नहीं होता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव करने से कुछ नहीं हो। कुछ दान पुण्य भी करो, कुछ अच्छा काम भी करो। जो तुम साथ लेकर जाओगी, मरने के बाद अगर दान पुण्य नहीं करोगी तो सीधे नर्क लोक जाओगी। गांव का आदमी सब उसको कहता मजाक से कि तुम दान नहीं करती हो, सीधा नर्क जाओगी, कभी किसी की मदद नहीं करती हो। तुम्हारे पास तो धन दौलत है, जिसके पास नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तो कोई भोगने वाला भी नहीं है। तुमरे बात तो फिर धन दौलत रखकर क्या करोगी? तो गांव वाला सब उसको ताना मारता था। जब गांव वाला ताना मारता तो वो कहती, अरे हम तो सीधे शिवधाम जाएंगे, हम मरने के बाद जब भी हम मरेंगे तो सीधा शिवधाम जाएंगे, शिव गुरु बाबा के चरणों में हमको जगह मिलेगा। तो गांव वाला सब हंसता कि तुम सीधा नर्क लोक जाओगी, तुमको कहीं जगह मिलने वाला नहीं है। प्रभु के चरणों में ऐसे ही जगह थोड़ी मिलता है, शिव जी के चरणों में ऐसे जगह नहीं मिलता है। सो अच्छा काम करना होता है, उसके लिए सिर्फ नाम जपने से कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह देखिए, उसके कंजूसी का चर्चा पूरा फैला हुआ था। गांव में जो भी उसके घर मांगने के लिए आता, साधु संत या कोई भी जरूरतमंद, तो वह कहती कि अरे तुम लोग को मेरा ही घर दिखता है और किसी का घर नहीं दिखता है। देखो आज पास कितना सारा घर है, तुम लोग मांगने के लिए मेरा घर ही चला आता है। तो इस तरह बोलक वह भगा देती या फिर मना कर देती थी। वह किसी को कुछ दान नहीं करती। इसी तरह उसका चल रहा था। अब देखिए, उसके कंजूसी का चर्चा शिवधाम तक चला गया। गांव में तो चर्चा था ही कि यह महिला बहुत कंजूस है, कुछ दान पुण्य नहीं करती है, कोई अच्छा काम नहीं करती है। तो उसका चर्चा जो है, कंजूसी का चर्चा, शिवधाम तक चले गया। अब माता पार्वती कहती हैं प्रभु से, महादेव से, कि प्रभु आपकी भक्त बहुत कंजूस है, आपकी भक्त कुछ दान पुण्य नहीं करती है। तो महादेव जी मुस्कुराए और महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि रुको, हम अपनी भक्त का परीक्षा लेकर आते हैं। मेरी जो भक्त है ना, उसका हम परीक्षा लेकर आते हैं। तो महादेव जी क्या किए, एक साधु का रूप धारण कर लिए और सुबह सुबह ही उस महिला के द्वार पर आके खड़े हो गए और प्रभु कहने लगे, अलख निरंजन कोई घर पर है तो खाना दे दो, कुछ दान दे दो। अलख निरंजन प्रभु चिल्लाने लगे। अब महिला घर के अंदर से निकली। महिला देखती है कि महात्मा खड़े हैं, साधु बाबा खड़े हैं। तो महिला कहती है कि क्या बाबा, इतना सुबह सुबह कौन मांगने के लिए आता है? इतना सुबह सुबह मांगने के लिए आ गए? जाइए, अभी हम कुछ नहीं देंगे। सुबह सुबह कौन किसको देता है? सो जाइए यहाँ से, अभी हम कुछ नहीं दे सकते हैं, बाद में आइएगा। महिला कहती है कि बाद में आइएगा। फिर प्रभु मुस्कुराए
और वहां से चले गए। फिर जब दोपहर हुआ तो फिर महादेव जी उसके घर पर आके खड़े हो गए। बाहर में साधु का भेष धारण करके अलख निरंजन बोलकर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि अरे माई, कुछ खाने का है तो दे दो, भूख लगा है। अब महिला जब आवाज सुनी साधु बाबा का तो फिर घर से बाहर निकली और देखती है महात्मा फिर मांगने के लिए चले आए हैं। तो वह महात्मा से कहती है कि क्या साधु बाबा, दोपहर को कौन मांगने आता है? दोपहर को कोई मांगता है भला? सो अभी हम कुछ नहीं देंगे, अभी जाइए, बाद में आइएगा, बाद में देंगे, अभी हम कुछ नहीं देंगे। अब प्रभु वहां से मुस्कुराए, फिर चले गए। जब शाम हुआ तो फिर प्रभु साधु का रूप धारण करके उस महिला के द्वार के पास आके खड़े हो गए और कहने लगे, अलख निरंजन, कुछ खाने का है तो दे दो, कुछ खाने का है तो दे दो। माए अब जो है वो निकली अंदर से, महिला अपने घर के अंदर से निकली और देखती है फिर साधु बाबा आके खड़े हो गए हैं मांगने के लिए। फिर वह कहती है, क्या बाबा, शाम को कौन दान देता है? शाम को कोई किसी को कुछ देता है? जो शाम को मांगने के लिए आ गए, जाइए, अभी हम कुछ नहीं देंगे, बाद में आइएगा, आप बाद में आइएगा। अब जो है महादेव जी मुस्कुराए, साधु के रूप में थे, फिर वहां से चले गए। फिर जब रात हुआ तो फिर प्रभु साधु का रूप धारण करके उसके द्वार के पास आके खड़े हो गए और कहते हैं, अलख निरंजन, कुछ खाने का है तो दे दो, माई कुछ खाने का है तो दे दो। अब जो है महिला अंदर से निकली, घर के अंदर से निकली बाहर द्वार पे और कहती है, क्या बाबा, आप आने में देर कर दिए, आप आने में बहुत देर कर दिए। अब तो जो बनाए थे वह सब हम खा गए, अब कुछ नहीं है देने के लिए। घर में 100 बाद में आइएगा, आप बाद में आइएगा, अभी कुछ नहीं बचा है, आप लेट कर दिए आने में। अब प्रभु फिर मुस्कुराए और वहां से चले गए। फिर जब सुबह हुआ फिर प्रभु को तो अपने भक्त की परीक्षा लेना था, तो प्रभु फिर सुबह आदम की ओर कहते हैं, अलख निरंजन, पूछने का है तो दे दो। अब जैसे साधु बाबा का आवाज सुनी उसका दिमाग खराब हो गया। महिला का वह मन ही मन सोचने लगी, इतना भगाते हैं फिर भी बाबा भाग क्यों नहीं रहे हैं? कल से कितना परेशान किए, आज फिर सुबह सुबह आदम के महिला घर से बाहर निकली और साधु बाबा से कहती है कि क्या बाबा, आपको समझ में नहीं आ रहा है? हम आपको बार बार मना कर रहे हैं, कह रहे हैं बाद में आइएगा, बाद में आइएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुछ देना नहीं चाह रहे हैं। अगर हम सीधा मना कर देंगे आपको कि हम आपको कुछ नहीं देंगे तो आपको गुस्सा लग जाएगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं बाद में आइएगा, बाद में आइएगा, इसका मतलब हुआ कि आइएगा ही नहीं, आप आइएगा ही नहीं बाबा, आपको इतना समझ में नहीं आता है, सो हम कुछ नहीं दे सकते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। अब प्रभु मुस्कुराए और वहां से चले गए। प्रभु वहां से चले गए। अब महिला का इसी तरह से कट रहा था, कभी कुछ दान पुण्य नहीं करती, कुछ नहीं करती, बस जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते रहती थी। प्रभु का नाम जपती थी, वो रात दिन प्रभु का नाम जपती थी, लेकिन किसी को दान नहीं देती थी, कभी कुछ दान ही नहीं करती थी, न किसी का मदद करती थी। अब जो है उसका इसी तरह से कट रहा था। धीरे धीरे उम्र हुआ। जब वह बूढ़ी होकर मर गई तो वह क्या देखती है कि उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए हैं, यमराज के दूत आए हैं। अब महिला जैसे देखती है कि उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए हैं, तब वह कहती है कि तुम लोग हमको लेने के लिए क्यों आया? हमको तो शिव के दूत लेने के लिए आएंगे, हमको शिव के दूत लेने के लिए आएंगे, क्योंकि हमको शिव धाम जाना है। तुम लोग लेने के लिए हमको क्यों आया है? तब फिर यमराज का दूत कहता है, अरे बूढ़ी माई, कभी जीवन में कुछ अच्छा काम की हो? कोई अच्छा काम तो की नहीं, इसलिए तुम सीधा नर्क लोक चलो। अब महिला तो सोच के रखी थी कि हम शिवधाम जाएंगे, शिव का नाम जपे हैं तो शिवधाम में ही जगह मिलेगा, शिव जी के श्री चरणों में जगह मिलेगा। लेकिन उसको लेने के लिए तो यमराज का दूत आ गया। अब जो है महिला यमराज के दूत से कहती है कि सुनो ना, एक बार हमको शिवधाम ले चलो, उसके बाद तुम हमको नर्क लोक लेकर चलना। हम नर्क लोक जाएंगे, लेकिन एक बार हमको शिव बाबा से मिला दो, भोलेनाथ से मिला दो। हम देखना चाहते हैं कि शिवधाम कैसा होता है, प्रभु जहाँ रहते हैं वहाँ कैसा लगता है, हम देखना चाहते हैं, बस एक बार हमको ले चलो। अब महिला पूरा गिड़गिड़ाने लगी, यम के दूध के पास पूरा गिड़गिड़ाने लगी
अब जो है महिला के बार बार जिद करने पर यम का दूध भी पिघल गया। महिला पूरा रोने लगी, गिराने लगी कि बस एक बार हमको शिव के धाम ले चलो। हम देखना चाहते हैं कि भोले बाबा कैसे रहते हैं, शिवधाम कैसा होता है, बस एक बार हम देखना चाहते हैं। उसके बाद हमको नर्क लोक लेकर चलना। अब महिला पूरा गिराने लगी। यम के दूत को दया आ गया। वो बोला, ठीक है, हम तुमको लेकर चलते हैं शिवधाम। उसके बाद सीधा तुमको नर्क लोक लेकर चलेंगे। तो महिला तुरंत तैयार हो गई, बोली ठीक है, उसके बाद हमको नर्क लोक लेकर चलना, बस एक बार हम भोलेनाथ से मिलना चाहते हैं। अब जो है यम का दूत उस महिला को लेके गया, महादेव जी के पास शिवधाम गया। महादेव जी के पास महिला शिवधाम जब गई और महादेव को देखी, महादेव ध्यान में बैठे हुए थे। अब मैं महिला का नजर जैसे महादेव पर पड़ा कि वो झड़ रोने लगी। उसकी आंख से पूरा आंसू गिरने लगा और वह दौड़ के जाके प्रभु का चरण पकड़ ली कि प्रभु हमको आप अपने चरणों में जगह दे दीजिए। देखिए, यम का दूत हमको लेने के लिए आया था और हमको नर्क लोक लेकर जा रहा है। प्रभु, हम तो पूरा जीवन आपका नाम जपे हैं, आपका ध्यान किए हैं, फिर आप अपने चरणों में हमको जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका दूत लेने के लिए हमको क्यों नहीं आया, जो यम का दूत हमको लेने के लिए आया? तब महादेव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम नर्क लोक ही जाओ, तुम्हारा जगह नर्क में ही है, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तब महिला कहती है कि प्रभु, मेरे लिए यहाँ जगह क्यों नहीं है? हम तो पूरा जीवन आपका नाम जपे हैं, प्रभु आपका ध्यान किए हैं। तब महादेव जी कहते हैं कि सिर्फ नाम जपने से कुछ नहीं होता है, अच्छा कर्म करना होता है इंसान को। तुम जो पृथ्वी लोक गई तो वहां कुछ अच्छा काम की नहीं, सिर्फ अपना जीवन जी के आई हो। तुम यहाँ पर एक बार तो हम भी तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए थे। सुबह गए, दोपहर गए, शाम को गए, रात को गए, फिर सुबह गए। तुम हमको कुछ दान नहीं दी, तुम किसी का कभी मदद नहीं की, कुछ दान पुण्य नहीं की, तो तुमको यहाँ जगह कैसे मिल सकता है? तब महिला कहती है, प्रभु हम तो आपका नाम जपे हैं, प्रभु आपका ध्यान किए हैं, तो हमको जगह मिलना चाहिए प्रभु। तो महादेव कहते हैं, नहीं, तुमको यहाँ जगह नहीं मिलेगा, सो तुम सीधे नर्क लोक जाओ, तुम कोई अच्छा काम नहीं किए हो पूरा अपने जीवन काल में। अब जो है महिला पूरा रोने लगी कि प्रभु थोड़ा सा भी तो पुण्य किए ही हैं, आपका नाम जपे हैं, प्रभु थोड़ा सा तो पुण्य किए ही हैं, प्रभु उस पुण्य का हमको एक फल दे दीजिए, प्रभु हमको कुछ दिन और जिंदा कर दीजिए, हमको एक सप्ताह और जिंदा कर दीजिए, प्रभु उसके बाद हमको मार दीजिएगा, प्रभु आपका नाम जपे हैं, प्रभु हमको एक वरदान दे दीजिए, महादेव बस एक वरदान दे दीजिए, उसके बाद आप हमको मार दीजिएगा। अब जो है महिला प्रभु के पास गिराने लगी तो प्रभु बोले, ठीक है, जाओ तुम एक सप्ताह और जीवन जी के आओ पृथ्वी पर से। अब जो है महिला का प्राण आ गया उसके शरीर में और महिला जिंदा हो गई, जो मर गई थी वह जिंदा हो गई। अब उसको जिंदा देख के गांव वाला सब भागने लगा कि अरे ये तो मर गई थी, ये जिंदा कैसे हो गई, ये जिंदा कैसे हो गई। गांव वाला सब उससे डर के भागने लगा। तब महिला कहती है, हमसे मत डरो, हमसे मत डरो, हम किसी का कुछ नहीं बिगड़ेंगे, हमसे मत डरो। अब जो है महिला तो जिंदा हो गई। अब महिला जो कभी किसी को दान नहीं करती थी, उसके दरवाजे पे जो आता था भगा देती थी, तो महिला के दरवाजे कोई आने भी नहीं लगा। अब महिला मर के जिंदा हुई थी तो, और उसके दरवाजे पर कोई नहीं आ रहा था। अब महिला जो है पूरा गांव के आदमी, सबको जरूरतमंद आदमी को बुला बुला के दान देने लगी कि लो तुमको किस चीज का जरूरत है, पैसा देने लगी, धन दौलत, जिस जिसको जो चाहिए था, रुपया पैसा अनाज सब महिला दान करने लगी। कपड़ा का दान, फल का दान, अन्न का दान महिला करने लगी। तीर्थ भी करने के लिए गई। जब तीर्थ करने के लिए गई तो वहाँ लंगर चलाई, महिला लंगर में सबको खिलाई। जो भी आया भूखा नंगा आदमी, जो भी साधु संत, सबको भोजन कराई। महिला जो पूरे जीवन काल में नहीं की थी दान पुण्य, उतना दान पुण्य महिला एक सप्ताह में कर दी। अब जो है महिला का गांव में बहुत बड़ाई होने लगा कि देखो पहले तो एक मुट्ठी अनाज नहीं दान करती थी, अब मर के क्या जिंदा हुई है। महिला तो सब चीज दान कर रही है, वह सबको सब चीज दे रही है। जो जो चीज मांग रहा है महिला वो दे रही है। ये बिल्कुल बदल गई है, ये बहुत अच्छी हो गई है। अब जो है गांव में उसका प्रशंसा होने लगा। धीरे धीरे समय बीत गया, उसका समय पूरा हो गया।
और महिला मर गई। फिर महिला मर गई। अब जब महिला मरी तो उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं आए, यम का दूत नहीं आया। उसको लेने के लिए शिव के दूत आए, महिला का प्राण लेने के लिए शिव के दूत आए। अब महिला गई, शिव के दूत के साथ शिवधाम और महादेव जी से मिली। महादेव जी उसको बोले कि जो तुम पूरा जीवन काल में नहीं की, पूरा जीवन काल जो तुमको करना था, तुमको तो हम धन दौलत सब कुछ दिए थे, लेकिन तुम अपने पूरा जीवन में कभी कुछ अच्छा काम नहीं की। लेकिन इस कुछ दिनों में जो तुम अच्छा काम की, उस वजह से तुमको अब शिवधाम में जगह मिल गया है। अब तुम मेरे धाम में रह सकती है, अब तुम मेरे धाम में रह सकती है। अब जो है, महिला पूरा रोने लगी, कंजूस महिला पूरा रोने लगी। अब वह कंजूस नहीं थी, महिला पूरा रोने लगी प्रभु का पैर पकड़ के कि प्रभु, हम तो सब दिन सोचे थे कि हम आपके श्री चरणों में जगह पाएंगे, आपके धाम में जगह पाएंगे प्रभु, लेकिन हमको पता नहीं था। अब महादेव, आप अपने चरणों में हमको जगह दे दिए, जन्म मरण से मुक्ति दे दिए। प्रभु, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। प्रभु, आप अपने चरणों में हमको इसी तरह रखिएगा। महादेव, तो देखें दोस्तों कैसे शिव का कृपा उस कंजूस महिला को मिला। प्रभु अपना कृपा उस कंजूस महिला पर किए। इसका मतलब ये नहीं है कि वह कुछ देखते नहीं है, वह सब देखते हैं। आंख बंद रहता है, लेकिन वह सब देखते हैं और सबका हिसाब भी करते हैं। तो आशा करते हैं यह चर्चा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।